आपके लिए लेकर आएंगे भसीन जी के बेहतरीन शेयर्स। भसीन जी, बहुत बहुत स्वागत है। आप कई समय से हमें इत्तला भी कर रहे थे कि थोड़ा सा कमज़ोर हो सकते हैं बाजार, आप ध्यान रखिए और ऊपरी स्तरों पे प्रॉफिट्स भी अपने बुक करते चलिए। कल भी आपकी यही राय थी, पर कल की गिरावट थमने का नाम नहीं ले रही थी और आखिरी में तो ये हो गया था कि अब शायद बाजार को बंद कर देना चाहिए ताकि ये गिरावट थोड़ी सी रुके। कब कोई रिकवरी के संकेत है सर? क्योंकि सब यही जानना चाहते हैं कि आज गिफ्ट निफ्टी जो पॉजिटिव संकेत दे रहा है, क्या उस पे भरोसा करें? ये शेयर बाजार है सृष्टि जी। लास्ट वीक तो फ्राइडे को आप फोन कर रहे थे न्यू हाई, और मैं आपको थर्सडे को स्टूडियो में कह रहा था पैसा घर ले जाओ, पैसा घर ले जाओ, फिर मौका मिलेगा। अब मुझे भी नहीं पता था इतनी जल्दी मौका मिलेगा, लेकिन मुझे लगता है मंगलवार तक ये करेक्शन पूरी हो जाएगी। कैश रेस करा है तो आज से डिप्लॉय करो। ये मत जाओ कि 2% नीचे मिल जाएगा, आपसे लिया नहीं जाएगा। अगर ये मार्केट 21,800 गई, 21,700, आप बिल्कुल मार्केट छोड़ दोगे, वापिस 22,200 पे ही आओगे। तो ये मार्केट बहुत ज्यादा ओवरसोल्ड हो गई, ओवरबॉट थी लास्ट वीक, ओवरसोल्ड हो गई। जहां तक मेरे को पता लगा है 2-3 हेज फंड्स ने लिक्विडेट किया अपनी पोजीशन, ज्यादातर एफआईज में, एंड दैट मे बी द सोल रीजन। अब इलेक्शन के ऊपर अटकली 4 जून को ही पता लगेगी, उसके ऊपर मैं कोई प्रभाव नहीं डाल सकता, ना कोई मुझे नॉलेज है। इंडिया की ग्रोथ इनएविटेबल है, यूएस मार्केट्स ऑल टाइम हाईज पे हैं, बॉन्ड यील्ड लो पे है, कमोडिटीज आर गोइंग थ्रू द रूफ, चाइना वापस है। इससे अच्छा मैक्रो सीन और आपके पास हो ही नहीं सकता। माइक्रो में एसआईपी हैज हिट द लार्जेस्ट नंबर। अब ये इसलिए मैं कह रहा हूं कि मौका और फियर दोनों साथ साथ नहीं आते। जब भाव आपके साथ आता है तो घबराहट होती है। यहां पे लेने की चेष्टा कीजिए। मंगलवार तक मार्केट मंगलवार से पक्का घूम जाएगी, और घूमेगी तो भगवान ने किया तो सबके वापस आपके प्रॉफिट्स भी आ जाएंगे। बट इन्वेस्टमेंट में थोड़ा सा ध्यान रखनी है। शॉर्ट टर्म में 22,800 was a very big top, वहां से हमने काफी करेक्शन देख ली। वी वुड से दिस इज नियरिंग द बॉटम, और यहां से आपको बाइंग करनी चाहिए। फ्रॉम ट्यूसडे वी शुड बी well and clear of this. Volatility will fall and the index will slowly but surely start its way up. ओके, उसी की तरफ देख रहे हैं भसीन जी। आज अक्षय तृतीया के मौके पे हम सुबह से ये चर्चा कर रहे थे कि आज अच्छा दिन है, होपफुली जितने भी इन्वेस्टर्स हैं उनको भी एक अच्छे रिटर्न्स मिले। पर आज के लिए भसीन जी बताइए, कौन से स्टॉक्स फोकस में रहेंगे और कहाँ पे रखनी है नजर? सृष्टि जी, पहले तो हर दिन अच्छा होता है, आपके ऊपर भगवान की कृपा है, वही बहुत बड़ी बात है। शेयर बाजार और नफा नुकसान तो चलता है, उसमें कोई एक तरफी थोड़ी होती है, और थोड़ी सी रिस्पाइट भी दीजिए ना। लेकिन आप बताइए, इंडिया जैसी डेस्टिनेशन कहाँ मिल सकती है? और इलेक्शन के ऊपर टिप्पणी करने में बहुत टाइम है। रूमर मॉन्गरिंग रोज चलेगी। 60% टर्न आउट क्या होता है? जो एनालिस्ट स्टॉक्स ट्रैक करते हैं, आप वो बन जाते हैं यू नो उसके ऊपर जो कहते हैं समथिंग टू डू, जो प्रेडिक्ट करते हैं इलेक्शन। अरे इतने आपने बेस मत बदलिए, शेयर मार्केट में ही रहिए। इसमें बताना कि 60 और 55 में क्या आपने लुकआउट दे दी, दैट इज ऑल हम्बग। शेयर बाजार में करेक्शन अनिवार्य था, वो बहुत अच्छा हेल्दी है। मैं अभी भी कह रहा हूं, रुपी डॉलर वीकनेस एंड चाइना स्ट्रेंथ एंड मेटल्स गोइंग थ्रू द रूफ, कोल इंडिया इज द बेस्ट प्ले हियर। कोल इंडिया के नंबर स्ट्रॉन्ग थे, 25% मर्चेंट बैंक में मर्चेंट सेल है, और डेट फ्री कंपनी है। मुझे 550 550 का टारगेट है, और वो भी मुझे लगता है कि ये मिडिल ऑफ जून तक आ जाएगा। तो आप अपसाइड देखिए, 100 रुपए की अपसाइड है आपके लिए, इसमें रिस्क बिल्कुल नहीं है। और मैं रीइटरेट करता हूं, दिस इज द बेस्ट स्टॉक टू बाय। दूसरा वेदांता, आज निकल, बॉक्साइट, कॉपर, एल्यूमिनियम आर गोइंग थ्रू द रूफ। जो इसका डीमर्जर होएगा इन द 6 कंपनीज बाय द एंड ऑफ द ईयर, ये 750 रुपए पे होएगा। तो आप अपना चूजिंग ऑफ इनपुट टाइम मत लगाइए, आज लीजिए, और अगर डिक्लाइन पे मिले तो और ले लीजिए, लेकिन ये मिस मत कीजिए। मुझे 450 का टारगेट इसमें बहुत जल्दी दिखता है, न्यू हाई। तीसरा, मैंने आपको पहले भी इंजीनियर्स इंडिया कहा था 220-22 पे, उसके बाद वो 250 हो गया, आज फियर की वजह से 217 आ गया। अगर ओएमसीज में एक्सपेंशन और ग्रोथ ऐसी है तो उनका इलेक्ट्रिकल पार्ट सब हाइड्रोकार्बन इंजीनियरिंग का इंजीनियर्स इंडिया करता है। डेट फ्री कंपनी मेरे हिसाब से तो यहां से डबल है, लेकिन अभी आप 270-75 के टारगेट के लिए लीजिए। अगर वहां पहुंच गया तो और अपना स्टेक बढ़ा लीजिए, लेकिन 207 का स्टॉप लॉस, लेकिन मिस मत कीजिए, ये एंट्री पॉइंट है इंजीनियर्स इंडिया में।
शेयर भसीन साहब की तरफ से, और आपको इसमें खरीदारी की सलाह तीनों के तीनों में, मेटल, माइनिंग और एक ये इंजीनियर्स इंडिया, वेदांता कोल इंजीनियर्स इंडिया, ये तीन के तीन शेयर हैं वसीम साहब की तरफ से। अब चलिए फटाफट शुरू कर लेते हैं अपना खास सेगमेंट, जहां पर हम नतीजों के बारे में आपकी बिल्कुल पक्की रणनीति बनाएंगे, बिल्कुल एक एक करके हर नतीजे पर व्यू देंगे। रिजल्ट एक्सपर्ट सेगमेंट में वसीम साहब का करेंगे फिर से स्वागत। वसीम साहब चलिए शुरुआत कर लेते हैं। अभी हम रोशील डेकोर की चर्चा भी कर रहे थे एक खबर को लेकर, लेकिन नतीजों की चर्चा कर लेते हैं आपसे। और नंबर्स इसके वीक हैं रोशील डेकोर के। मुनाफे की बात करें तो 33% का उसमें हिट है और मार्जिन भी प्रभावित है। रोशील डेकोर आप इसको ट्रैक करते हैं वसीम साहब, कैसी लगती है कंपनी आपको ये? नहीं, ये बहुत छोटा स्मॉल कैप है, मिड कैप है, मैं उसको ट्रैक नहीं करता। बट अगर आपको इस क्षेत्र में जाना है तो मुझे काजरिया सिरेमिक बहुत पसंद है, उसके नंबर भी बहुत अच्छे हैं। और अगर होम डेकोर और उस तरफ जाना है तो दैट बिकम्स अ बेटर प्ले। तो मैं काजरिया पे ज्यादा जाऊंगा, रोशील डेकोर अनफॉर्चुनेटली मैं इतना ट्रैक नहीं करता। काजरिया सिरेमिक्स पर आपका व्यू है। बीपीसीएल स्ट्रॉन्ग इसके नंबर्स आए थे, बोनस का भी खैर ऐलान किया ही है इन्होंने 1:1 का। मार्जिन अच्छे से इंप्रूव किया है बीपीसीएल ने, और एबिडा के फ्रंट पर भी प्रदर्शन काफी इनका ठीक ठाक है, 48% का जंप हम देख रहे हैं। बीपीसीएल ये कैसी लग रही कंपनी आपको सर? बिल्कुल, तीनों ओएमसी बहुत अच्छी है और पीएसयू बास्केट ही अच्छी लग रही है। तो मैंने आपको पहले भी कह दिया, कोल इंडिया, वेदांता, नैल्को, बीपीसीएल, एचपी, आईओसी, इनमें शिफ्ट कीजिए। वॉलेटिलिटी है बट ये आपको अब कम बोनस भी मिल रहे हैं, साथ में डिविडेंड स्ट्रॉन्ग है और इनके जो मार्जिन्स हैं, आई थिंक दोज आर शोइंग वेरी गुड स्ट्रेंथ। साथ में आप देख के चलिए, इनके प्रोडक्ट बेस्ड जो क्रॉस सेलिंग है वो बहुत अच्छा है, पर्टिकुलरली आईओसी। तो आईओसी की जो वीकनेस है मेरे ख्याल एक क्वार्टर के लिए थी, लेकिन अब मुझे लगता है इन्वेंट्रीज के होते हुए दैट विल बी एन आउट परफॉर्मर। सो आई वुड से बाय ऑन डिक्लाइन इज द स्ट्रेटेजी इन आईओसी, बीपीसीएल एंड एचपीसीएल। ठीक है, गिरावट पर खरीदारी की रणनीति है आपके लिए इन तीनों के तीनों शेयरों में, और बीपीसीएल में भी आपको ये रणनीति मिल रही है। सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक, हर पैरामीटर पर इसके नतीजे अच्छे आए थे। एसेट क्वालिटी इंप्रूव हुई है, यानी कि एनपीए घटा है। और अगर आप प्रॉफिट देख लीजिए, पीपीओपी देख लीजिए, प्री प्रोविजनिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट या फिर एनआईआई, वहां पर नंबर्स अच्छे दिख रहे हैं। इसको आप भसीन साहब उम्मीद करते हैं ट्रैक करते होंगे सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक को? हाँ बिल्कुल, आई थिंक मिड कैप और माइक्रो फाइनेंस बैंक्स में ये बहुत अच्छा परफॉर्मर है और इसमें आप बने रहिए। डिक्लाइन पे लीजिए, स्टॉक ने रिसेंटली आउट परफॉर्म किया है तो इसमें बने रहिए। यहाँ मैं ये भी कहूं कि एयू बैंक में जो मुझे अब जो प्रोसेस दिख रहा है ऑफ एक्सपेंशन, वो बहुत बढ़िया है। वो भी एक स्मॉल माइक्रो फाइनेंस है जो बैंक का लाइसेंस आ गया और एयू बैंक यहाँ से आउट परफॉर्म है। मुझे अभी भी एयू बैंक बहुत पसंद है। सूर्योदय में होल्ड की रेटिंग है, बाय ऑन डिक्लाइन। ठीक है, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक पसंद है वसीम साहब को, इसमें आपके लिए खरीदारी करने की सलाह है। फुटवेयर में रिलैक्सो फुटवेयर के नंबर आए थे, इनलाइन आए थे नंबर इसके, और रेवेन्यू में थोड़ा सा प्रेशर है, प्रॉफिट पर थोड़ा सा प्रेशर है। रिलैक्सो आपको वसीम साहब कैसी लग रही कंपनी, और जिसके पास है वो क्या करे? और फुटवेयर में अगर लेना है तो आपको सही कंपनी क्या लग रही है? मेरे को पसंद है बाटा। बाटा के रिजल्ट्स एक क्वार्टर के लिए ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन जिस तरह से रूरल इनकम बढ़ रही है, कैंपस और रिलैक्सो से माइग्रेशन हो रही है बाटा के लिए, ब्लू चिप शेयर है। इसको आप ये 1300 रुपए में लीजिए। ये मेरे हिसाब से तो 2000 का भाव हो जाएगा एक साल में। जैसे जैसे रूरल इनकम बढ़ेगी, एस्पिरेशन टू बाय बेटर ब्रांड्स गोज। बाटा इज अ कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर, तो आई वुड से रिलैक्सो और कैंपस में बुक कीजिए एंड गेट इनटू बाटा। ठीक है, रिलैक्सो और कैंपस से स्विच करके आप बाटा में पोजीशन को शिफ्ट कर लीजिए, ये आपके लिए सलाह है। गोपाल स्नैक्स बहुत पुरानी कंपनी तो नहीं है लिस्टेड स्पेस में ये, लेकिन इसके नंबर आए हैं कमजोर, और रेवेन्यू में करीब करीब 7% के आसपास की बढ़ोतरी है, लेकिन प्रॉफिट प्रेशर में है और मार्जिन पर हमने एक बड़ा हिट देखा है। गोपाल स्नैक्स, वसीम साहब आपका व्यू? नहीं, मैं ज्यादा इसको ट्रैक नहीं करता, लेकिन मैं यही सजेशन दूंगा। हिंदुस्तान लीवर और आईटीसी आपको 2 साल का मौका दे रहे हैं। हिंदुस्तान लीवर 2200 से नीचे नहीं जाएगा इस साल के अगले साल तक, और आपको एक ब्लू चिप शेयर का मिल रहा है जो सब बिजनेसेस में है। आईटीसी का एडवेंट इनटू अदर बिजनेसेस इज आल्सो वेरी स्ट्रांग, और आपने देखे एग्री एरियाली, ये जो नमकीन, ये सब वैरायटी में वो बहुत बड़े प्लेयर्स हैं। तो मुझे लगता है लार्ज कैप में आईटीसी एंड लीवर आर गिविंग यू अ बेटर अपॉर्चुनिटी। आप इसमें से निकलिए और बड़े ब्लू चिप में लीजिए। ठीक है वसीम साहब, 2-3 शेयर और हैं, फटाफट उस पर आपसे व्यू लेंगे। एमजीएल के बारे में जरा व्यू दीजिए। इसके अगर हम नंबर्स की बात करें, रेवेन्यू फ्लैट है, एबिडा पर प्रेशर है,
वॉल्यूम हालांकि 3% बढ़ी है। MGL नहीं, बिल्कुल ये स्टॉक तो आउट परफॉर्म है, 950 से 1500 हो गया था, अब प्रॉफिट बुकिंग आ गई है और उसमें थोड़ा बहुत नंबर में ढील है। देखिए 2 क्वार्टर से आउट परफॉर्म था, 1 क्वार्टर में थोड़ी सी स्लिपेज आ सकती है। दैट इज मोर टू डू विद इनपुट कॉस्ट और जो गैस की पाइपलाइन में गैस के प्राइसेस बढ़े हैं। बट आई थिंक दिस इज अ वेरी गुड कॉन्डूट के जैसे आपकी CNG PNG बढ़ी है, ये डिक्लाइन पे लेने वाला शेयर है। आपको कहीं भी 1250 पौने 1300 मिले तो आप सिप कीजिए, नहीं तो थोड़ा लेके, क्योंकि ये लॉन्गर टर्म में बहुत अच्छी प्लेस है। IGL, गुजरात गैस एंड महानगर आर वेरी गुड लॉन्ग टर्म प्लेस ऑन द अंडरलाइंग बिजनेस। एक शेयर और भसीन साहब बता दीजिए, आप एक क्या दो बता दीजिए, नाम एक साथ में ले लेता हूं। क्वेस्ट कॉर्प के अच्छे नतीजे हैं, मुनाफे में 54% का उछाल है, मार्जिन भी थोड़ा सा इंप्रूव किया है, और उसके अलावा VST टेलर्स, इसके नंबर्स कुछ खास लग नहीं रहे हैं। इन दोनों शेयरों पर आपकी व्यू क्या है? नहीं, दोनों होल्ड है और डिक्लाइन पे बाय, दोनों ब्लू चिप्स हैं अपने अपने शेयर में, उनमें कोई दो राय नहीं। दे आर वेरी वेल मैनेज्ड कंपनीज और दोनों अपने क्षेत्र में बहुत अच्छे प्लेस हैं। कोई भी डिक्लाइन मिले तो लीजिए और अक्यूमुलेट कीजिए। ठीक है वसीम साहब, बहुत शुक्रिया।